हरि ओम। ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आप ही के चैनल विकी वीपीएस परिवार श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन बालकृष्ण लाल की सन्निधि, राधा मदन गोपाल जी की सन्निधि, मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ भागवत की वृहत संहिता में। बड़ी प्रसन्नता की बात है, चातुर्मास्य व्रत चला हुआ है, श्रावण मास चला हुआ है। इस बार 2 श्रावण हैं, क्योंकि गत दिनों पहले अधिक मास जाके चुका है, तो इस बार लौंग का महीना अधिक मास मल मास था। तो यह श्रीमद् भागवत का वृहत अनुष्ठान चला हुआ है, हम और आप इसके सहभागी बन रहे हैं। अधिक से अधिक लोग इसको सब्सक्राइबर कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है। हाँ, एक निवेदन मेरा पुनः आपसे होगा कि यदि घर में श्रीमद् भागवत की पोथी विराजमान हैं, घर में भागवत जी हैं, तो आप उनको निकाल लीजिए। और निकाल के, जो मैं जहाँ चल रहा हूँ, अभी हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय की आज हम कथा श्रवण करेंगे। चतुर्दशों अध्याय में प्रवेश करेंगे। उससे 2 बातें होंगी। एक तो आपके घर में जो पुराण है ना, पुराण क्या है? भगवान का भगवता प्रोक्तम भागवतम, पुराण भगवान का ही स्वरूप है। तो जो आप पुराण को निकालेंगे, जल सिंचन करेंगे, पेजों को खोलेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, आप कहेंगे संस्कृत है हमारा समझ में, थोड़ा प्रयास करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, समझ में आएगा। उससे दो फायदे होंगे आपको। एक तो आपका पुराण जागृति होगी ठाकुर जी की आपके घर में, और आपकी जो उच्चारण करेंगे ना, तो उसकी आपकी आत्मा को और संतुष्टि मिलेगी। श्रवण लाभ तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन पठन करेंगे ना आप, तो आपको पाठ लाभ भी प्राप्त होगा। तो इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम फॉर आवर लाइफ। ये बड़ा अच्छा सुंदर समय चल रहा है, तो इसको मिस मत कीजिए। नोटिफिकेशन आता है, उसको श्रवण कीजिए। समय है, घर में भागवत जी विराजमान हैं, तो पोथी निकाल लीजिए। बोले आप सब है नहीं पोथी हमारे घर में, अमेजोन से मंगा लीजिए। गीता प्रेस गोरखपुर की श्रीमद् भागवत महापुराण की मूल पोथी अमेजोन से आपके घर डिलीवर हो जाएगी। आप जाओगे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अवेलेबल ऑन ऑल ऑनलाइन मार्केट्स, तो आप वहाँ से मंगा सकते हैं। लेकिन उससे थोड़ा दो फायदे होंगे आपको, मैंने बताया। और श्रवण से तो आपका श्रवण लाभ तो आप प्राप्त कर ही रहे हैं। तो आइए, देर न करते हुए आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक निवेदन, नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले में, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे में। आइए चलते हैं आज की पावन कथा प्रसंग में। हाँ, कमेंट जरूर कर दे में, कुछ अच्छा गलत लग रहा हो, कुछ घटाना बढ़ाना। हाँ, मैं भागवत में कुछ नहीं घटा बढ़ा रहा हूँ। जब कोई जो याद आ जाती है, तो रामचरितमानस की कोई चौपाई है, श्रीमद् भागवत गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का कोई सुंदर श्लोक है, कोई उपनिषद का श्लोक है, कोई स्मृति का श्लोक है, याद आ जाता है तो बता देता हूँ। कुछ अधिक जोड़ने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट में राधे कृष्ण लिख दीजिए, जय श्री राधे जय श्री कृष्ण, अच्छा लगता है। तो आइए आज की पावन कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ तृतीय स्कंध चतुर्दशोऽध्याय। श्रीशुक उवाच निशम्य कौसारविणोपवर्णितां हरे कथां कारणशोकरात्मनः पुनः सपप्रक्षतमद्युतांजलिर्न चातितृप्तो विदुरो धृतव्रतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्रयोजनवश शूकर बने श्री हरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर श्री भक्ति व्रतधारी विदुर जी की पूर्ण तृप्ति न हुई। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा। विदुर उवाच तेने वितो मुनि श्रेष्ठो हरिणा यज्ञमूर्तिनो आदिदेत्यो हिरण्याक्षो हृतो इत्यनुशुश्रुम। तस्य चोद्धरतक्षोणीं स्वदृष्टाग्रेण लीलया दैत्यराजस्य चो ब्रह्मन् कस्मादेतो रघुन्मृतः। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि
आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञ मूर्ति ने ही मारा था। ब्राह्मण जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल में से निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण हुई? मैत्रेय उवाच साधुवीरो त्वया पृष्ठो मवतारो कथां हरे यत्त्वं रक्षासि मर्त्यानां मृत्युपाशविशातनीं ययोत्तानोपदः पुत्रो मुनीना गीतयार्वको मृत्यो कृत्वैव मूर्ध्यङ्घ्रीं मारुरोह हरे पदम। मैत्री जी ने कहा, विदुर जी तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि की अवतार कथा के विषय में ही पूछ रहे हो, जो मनुष्यों के मृत्युपाश का छेदन करने वाली है। देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में श्री नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान की परम पद पर आरूढ़ हो गया था। बोलो भक्त ध्रुव जी महाराज की जय। अथात्रापीतिहासोऽयं श्रुतो मे वर्णितः पुरा ब्रह्मणः देवदेवेन देवेनामनुप्रक्षिताम् तिथिर्दाक्षायणी चित्रमारीचं कश्यपं पतिम् अपत्यकामाचकमे संध्यायाम् अक्षयार्दितः। पूर्व काल में एक बार इसी वारा भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देवदेव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया और उसी की परंपरा में मैंने सुनाया है। तिथिर्दाक्षायणी शत्रुमारीचं कश्यपं पतिम् अपत्यकामाचकमे संध्यायाम् इच्छयार्दितो इष्ट्वा वाग्निजीवं पारसाम् इष्ट्वाग्निजीवं पैसां पुरुषं यजसां पतिं निम्लोचत्यर्क आसीनमग्न्यगारे समाहितम्। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति में ऋचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी की खीर की आहुतियों द्वारा अग्निजीव भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्य अस्त का समय जानकर अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। दितिरोवाचो एष मां तत्कृते विद्वन् कामो आत्मा सरासनो दनोति दीनां विक्रम्यो रंभामिवो मतंगजम्। दिति ने कहा, विद्वान मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्षों को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। तद्भावान् दह्यमानाभ्यां च पत्नीनां समृद्धिभिः प्रजापतीनां भद्रं ते मय्या युक्ताम् अनुग्रहम्। अपनी पुत्रवती श्रोतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्षा आग से जल रही हूँ, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। भर्दयाब्दो रोमानानां लोकानां विशदेयसो पतिर्भवद्विधो यासां प्रजयाननुजायते प्रजयाननुजायते। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वे ही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानिता समझी जाती हैं, उनका श्रेयस संसार में सर्वत्र फैल जाता है। पुरा पितानो भगवान दक्षो द्वित्रवत्सलः कम्रणीतो वरं वत्स इत्यप्रक्षत नः पृथक्। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो। सौविदित्वात्मजानां नो भावो संतान भावनो त्रयोदशो ददात्तासां यस्ते शीलो अनुव्रतो। वे अपनी संतान की 100 प्रकार की चिंता रखते थे, अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हमें 13 पुत्रियों को, जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थी, आपके साथ ब्याह दिया। अथ मे कुरु कल्याणो कामं कंचो विलोचनो आर्तोपसर्पणं भूमन् नमोघं ही महीयसी। अतः मंगलमूर्ते कमलनयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महत्तम, आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता। इतीतां वीरमारीचो कृपणां बहुभाषणीं प्रत्याहानुन्नयन् वाचा प्रबद्धानन कस्मलां प्रबद्धानंग कस्मलां। विदुर जी, दिति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने इस प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा, एषतेऽहं विदास्यामि प्रियं भीरु यदीक्षसे तस्या कामं न कुं कुर्यात् सिद्धिस्त्रैवर्ग किं यतो। भीरु, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा। भला जिसके द्वारा अर्थ धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। सर्वाश्रमानुपादायो स्वश्रमेणो कलत्रवान् विशनार्णव मत्येति जलयो निर्यथार्णवम्।
जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थाश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र से पार हो जाता है। यामाहुरात्मनो यरदम श्रेयस्कामश्यमानिनी यस्याम स्वधुर मध्यस्योपमाश्चरति विज्वरो। मानिनी स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। यामाश्रितेन्द्रिया रातिर दुर्जन्यो दुर्जया नितराश्रमयी वयम जय महिला वीरदस्यो दुर्गन पतिरियतो। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय हैं, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। न वयम प्रभवस्ताम तो मनु कर तुम ग्रहेश्वरी अप्याय स्वाम्बकार्स्ने नो ये चान्य गृणग्रध्वन ग्रध्वन ग्रहेश्वरी ग्रध्वन ग्रहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकते हैं। अथापि काममीतम ते प्रजाते करवाण्यलम यथा मानाति भोजंती मुहूर्तम प्रतिपादयो। तो भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो जिससे लोग मेरी निंदा न करें। एष घोर तमावेलो घोराणाम घोर दर्शनो चरंती यशाभूतानाम भूते सानुचराण्यो। यह अत्यंत घोर समय राक्षस आदि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेत आदि घूमा करते हैं। एताश्याम साध्वी संध्यायाम भगवान भूत भावनो परितो भूत वर्षद्भिर वृषेणाटतिक भूतराट। साध्वी, इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेत आदि को साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं। संसान चक्रानिलधूलि धूम्र विकीर्ण विद्योत जटा कलापो भस्मावगुंठामल रुक्म देहो देवस्त्रिभिः पश्यति देवरस्ते। जिनका जटाजूट शमशान भूमि से उठे हुए बवंडर की धूलि से धूसरित होकर देदीप्यमान हो रहा है तथा जिनके सुवर्ण कांति में गौर शरीर में भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देवर ससुर महादेव जी अपने सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। नो यस्य लोके सुजनः परो वा नात्याधृतो नो तकश्चिद् विगर्यो वयं मृतेर्यच्चरणापविद्दा मासास्महोजाम महेजाम बदभुग्ध भोगाम। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है, न कोई अधिक आदरणीय और न निंदनीय ही है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया के ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोग कर लात मार दी है। यश्यानवद्याचरितं मनीषिणो गृह्णन्त विद्यापटलं विवित्सव निरस्त साम्यातिशयोऽपि यत्स्वयं पिशाचचर्यामचरद्गतिशताम्। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या उनके समान कोई भी नहीं है और उन तक केवल सत्पुरुषों को ही पहुँच है। यह सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का ही आचरण करते हैं। यशन्ति यस्य चरितं हि दुर्भगा यसन्ति यस्य चरितं हि दुर्भगा स्वात्मन स्वात्मन रतस्या विदुषो समीतं येर्वस्त्रमाल्यावरणानुलेपने स्वभोजनं स्वात्मयतो स्वात्मतयो बलालितम्। यह नर शरीर कुत्तों का भोजन है। जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र आभूषण माला और चंदन आदि से इसी को सजाते संवारते हैं, वे अभागे हैं। आत्माराम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। ब्रह्मादयो यत्कृतसेतुपाल यत्करणं विश्वमिदं च माया यत्कारणं विश्वमिदं च माया आज्ञाकरी तस्य पिशाचचर्या अहो विभूम्नश्चरितं विडम्बनम्। हम लोग तो क्या ब्रह्मादि लोकपाल भी उन्हीं की बांधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे ही इस विश्व के अधिष्ठान हैं तथा यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसे होकर भी वे प्रीतों का आचरण करते हैं। अहो, और जगत व्यापक प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। मैत्रेय उवाच
सैवं संविदितो भरतरामन्मथोन्मथितेन्द्रियो जग्राह वासो ब्रह्मर्षिर्वृसलीव वदत्रपो सौविदित्वात् भार्यास्तं निरवन्दं विकर्मणि नत्वादिष्टाय रहसि तयाथोपविवेशो। मैत्री जी कहते हैं, पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुरा दिति ने वेश्या के समान निर्लज्ज होकर ब्रह्मर्षि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उस निर्णित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देख देव को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागम किया। अतोपस्प्रस्य सलिलम प्राणानायम यवाग्यतो ध्यायाप विरजम ब्रह्मज्येति सनातनम। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। ऋतिस्तु व्रीडिता तीनों कर्मावध्येन भारतो उपसंगम्य विप्रशीर्धो मुक्त्यो व्यवभासतो। विदुर जी, ऋति को भी उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई और वह ब्रह्मर्षि के पास जा सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। ऋति रोवाचो मामे गर्भ ममं ब्रह्मन् मामे गर्भ ममं ब्रह्मन् भूतानां वृषभो वदेत् रुद्रपतिर्हि भूतानां यस्या गर्भमह्यसम्। नमो रुद्राय महते देवाय उग्राय मीढसे शिवाय नस्तदंडाय दुर्दंडाय मन्यवे। ऋति बोली, ब्रह्मन् भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं, मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट न करें। मैं भक्तवांछा कल्पतरुं उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंड पाणी है। सन प्रसीदतां भामो भगवानुरवनुग्रह व्याध्यायस्यानुकंप्यानां स्त्रीणां देव सतीपति। हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं, फिर वे सतीपति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हो। मैत्री उवाचो स्वसर्गस्यासि समलोक्याम् आसासानां प्रजा प्रभेपतिं निवृत्तो संध्या नियमो भार्या माहो प्रजापति। विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने सायंकालीन संध्या वंदनादि कर्म से निवृत्त होकर देखा कि ऋति थर थर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही हैं। तब उन्होंने उसे कहा, कश्यप उवाचो अप्रायत्नादात्मनस्ते दोषान् मोहूर्तिका धृतो मन्यदेशातिचारिणो देवानां चातिहीननात् भविष्यत्यस्तद्भवा भवस्यस्तद्भद्रा भद्रे जाटराधमो लोकान् सपालान् श्रीचंडी मोहरा क्रंदयस्य। तो कश्यप जी ने कहा, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी कठिन नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की भी अवहेलना की। अमंगलमयी चंडी, तुम्हारी कोख से दो बड़े अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। प्राणिनाम हन्यमानानां दीनानां कृतागशां स्त्रीणां न गृह्यमाणानां कोपितेषु महात्मसु तदा विस्मयः क्रुद्धो भगवान् लोकभावनो यनिश्चित्योऽवतिरियासो यथार्दीनो सुतपर्वद्रेक्। जब उसने हाथ बहुत से जब उनके हाथ से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को क्षुब्ध किया जाने लगेगा, उस समय संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है उसी प्रकार उनका वध कर देंगे। द्वितीयोवाचो वदम भगवता साक्षात् सुनो भोदार बाहुना आशासे पुत्रयोर्मह्यं मां क्रोधात् ब्राह्मणात् विभो। प्रभो, यह मैं भी चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणी के हाथों से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के शाप आदि से न हो। न ब्रह्मदंड दग्धस्यो न भूतो भयदस्य चो नारकाशाग्नि गृह्णन्ति याम 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 योनिमसो गतः। जो जीव ब्राह्मणों के शाप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए उस पर नारकीय जीव भी दया नहीं करते हैं। कश्यप उवाचो कृतशोकानुतापीनो सद्यो प्रद्यो विमर्शनात् भगवद्योर्मानाच्चो भवेमत्यभिचान्नादरात् पुत्रस्यैव पुत्राणां भवितेको शतां मतः काश्यन्ति यद्य सशुद्धं भगवद्य साश्रमम्। कश्यप जी ने कहा, देवी, तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है, तो मैं शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया तथा भगवान विष्णु शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा
जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे, जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। योगैर्हिमेव दुर्वर्णं भावयिष्यन्ति साधवो निर्वैरादिभारात्मानं निर्वैरादिविरात्मानं यच्चैलमनुवर्तितुं यत्प्रसादाददितं विश्वं प्रसीदति यदात्मकं स्वसोदरक भगवान विश्व यश्यो तोष्यत्यनन्यादृशो। इस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निर्वैरता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। जिसकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप धृत यह जगत आनंदित होता है, वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। समय महाभागवतो महात्मा महानुभावो महता महिष्टो प्रवृद्ध भक्त्यानुभाविता सये निविश्य वैकुंठमिमं विहास्यति। अलम पटः शीलधरो गुणाकरो यष्ट परार्ध्य व्यतितो दुःखितेषु अभूत सद्रुर्जगतः शोकहर्ता नैदादिकं तापमिमूढुराजो। द्वितीय, यह बालक बड़ा ही भगवत भक्त उदार हृदय प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और भावान्वित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को त्याग देगा। वह विषयों में आसक्त अनासक्त शीलवान गुणों का भंडार तथा दूसरों की समृद्धि में सुख और दुखों में दुख मानने वाला होगा। उसका कोई शत्रु न होगा तथा चंद्रमा जैसा ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। अंतरमहिष्यामलवब्जनेत्रं सपूर्वसेक्षानुग्रहीत रूपं पौत्रस्तवः श्रीललनाललामं दृष्ट्वा स्वरत्कुण्डलमण्डिताननम्। जो इस संसार के बाहर भीतर सब और विराजमान हैं, अपने भक्तों के इच्छानुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललना की शोभा बढ़ाने वाले हैं तथा जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित हैं, उन परम पवित्र कमलनयन श्री हरि का तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। मैत्रेय उवाचो श्रुत्वा भागवतं पौत्रं ममो तद्दितिर्भृशं पुत्रयोश्च वधं कृष्ण द्वितीयत्वा सीन महामनो। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दिति ने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा तब उसे बड़ा आनंद हुआ तथा यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथ से मारे जाएंगे उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। तो श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे द्वितीय कश्यप संवादे चतुर्दशोत्सव। श्रीबालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण युगल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम ततश्चाविरभू साक्षात् श्रीरमा भगवत्परो रंजयन्ती दिशाकान्त्या विद्युत्सौदामनीयतो। ओम श्रीं ह्रीं द्रीं कमले कमलालय प्रसीदो प्रसीदो। श्रीं ह्रीं द्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। झूलन महोत्सव की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। भैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। चातुर्मास्य महोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। झूलन महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। तो आज है हरियाली तीज। वृंदावन में आज सोने के हिंडोले पर भगवान जी झूला झूलते हैं। और आज एक और विशेष बात है, मालूम क्या बात है? आज जो है मोहित शर्मा का हैप्पी बर्थडे भी है। क्या है? इधर आओ भाई, कम प्लीज कम हियर। हाँ ऐसे ही है, बस ना तो लिया था, सुबह चंदन नहीं लगाया है ना। तो आज क्या है? हैप्पी बर्थडे है। तो सबको राधे राधे बोलो। हाँ, तो आप सभी इसको आशीर्वाद प्रदान करें। इसका बर्थडे देखो, ये वैसे हुआ था अधिक मास में, तो अभी अधिक मास में भी एक दिन मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो अब ये यू आर 12th ईयर नाउ। 12th ईयर में लग। हाँ, तो ये 11th मतलब फिनिश्ड करके और 12th में लग गया है। तो इसको आप बहुत बहुत बधाइयाँ देवें। तो इसके जन्मदिन पे आज ठाकुर जी को बड़ा सुंदर भोग लगा है। सुबह आज हरियाली तीज भी है, झूलन महोत्सव भी है। तो आज देखो ठाकुर जी का सुबह भी भोग लगा था, घेवर का भोग लगा था। अभी पता नहीं क्या क्या यही लेके आया है, और सब्जी पूड़ी लेके आया है। तो आप सब भी मानसिक रूप से बोलो, मानसिक रूप से
हाँ, और मानसिक रूप से बोले ठाकुर जी का प्रसाद दर्शन झूला झुलाएं। हम हैप्पी बर्थडे शाम को इसका जो है सेलिब्रेट होगा, तो हो सकता है उसकी वीडियो, और यमुना जी भी जाएंगे शाम को है, तो यमुना जी की वीडियो भी आपको मिलेगी दीपदान की। तो आप सभी इसको आशीर्वाद प्रदान करें और बस जुड़े रहें वृंदावन से। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो क्या करें, लाइक, और शेयर, सब्सक्राइब क्या, चैनल को। तो इसमें बोलो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हाँ हाँ, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को एक बार श्री धाम वृंदावन से जुड़े रहिए। इसी प्रकार मिलते हैं अगली वीडियो में। और आज आप सभी को ठाकुर जी का दर्शन करते हुए, हाँ झूला जरूर झुलाइएगा ठाकुर जी को है मानसिक रूप से। आप सभी को एक बार पुनः श्री धाम वृंदावन से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।